Hello, dear students. Today I am here with you uh, f- with another topic, that is The Voice of Rain by Walt Whitman. This is from your poetry section. First of all, I would like to discuss about the poet. Walt Whitman, born on May 31st, 1819, and died on March 26, 1892. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. So, this poem is also free verse, there is no rhyme of this poem. Now, I would like to give the introduction before starting the poem. The poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman, is about the poet's imaginary conversation with rain droplets. In the end, he says that his poetry is like the rain droplets, as both of them play a crucial role in the world. The poem is an open verse without any rhyme scheme, as I told you earlier. सो यहाँ पे पोइट इंट्रोडक्शन इसकी क्या है पोइम की, वो पोइट ये कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ द रेन जो पोइम जो है ये एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है रेन ड्रॉपलेट्स के साथ। और पोइट ये कह रहे हैं कि पोइट्री जो है वो एक पोइट्री जो है वो एक रेन की तरह है उनकी पोइट्री, कि बिल्कुल जो है वो दोनों एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस वर्ल्ड में, और वापस वो खुशी बन के लौटते हैं अपनी जगह पे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द पोइम line by line. The very first line of the poem is, "And who art thou?" said I to the soft falling shower. पोइट यहाँ पे पहली लाइन में कह रहे हैं कि तुम कौन हो, कि मैंने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, जो रेन बरस रही थी। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो बड़ी मतलब हैरानी की बात है, जो बड़ा स्ट्रेंज है बताना, कि उस रेन ने मुझे आंसर दिया, और वो जो आंसर है वो ये है, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. यहाँ पे जो पोइट बता रहे हैं कि रे ने क्या आंसर दिया। रे ने आंसर दिया कि मैं पोइम ऑफ द अर्थ हूँ, कि मैं अर्थ की पोइम हूँ, और मैं यहाँ इस ज़मीन से राइज करती हूँ इम्पल्पेबल वेपर बन के, मतलब इम्पल्पेबल जो समथिंग दैट कुड नॉट बी टच्ड, जिसको हम छू नहीं सकते, और ज़मीन से, और बॉटमलेस सी से। बॉटमलेस सी क्यों कहा गया है? क्योंकि सी जो है वो बहुत डीप होता है। और मैं अपवर्ड टू हेवन, अब हेवन मीन्स इट इज़ टू द स्काई, स्काई को मतलब हेवन यहाँ पे डिनोट किया गया है। और मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ वेपर बन के। तो रेन यहाँ पे ये कह रही है कि वेपर बन के पहले ऊपर की तरफ जाना, फिर वहाँ पे एक साथ एक जगह जगह पे इकट्ठा होना। वो जो क्लाउड्स होते हैं उनकी शेप्स अलग अलग सी होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा आसमान में, स्काई में, कि उनकी शेप्स अलग अलग सी होती हैं। वो फिर एक सेम से बन के वो जो हैं वो बरसते हैं। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब यहाँ पे बारिश जो है वो उसी की बात चल रही है, बारिश उसी का आंसर चल रहा है। बारिश जो है वो ये कह रही है कि अपनी मतलब तारीफ़ कर रही है। यहाँ पे वो बारिश ने अपनी तारीफ़ करना शुरू किया है। वो ये कह रही है कि मैं
उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हूँ जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है। एटॉमिज़म मीन्स जो है वो छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उसको कहा गया है, जहाँ पे पूरे ग्लोब पे जो डस्ट लेयर्स होती हैं उनको उनके लिए बड़ा अच्छा काम करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और उनमें जो ज़मीन में जो सीड्स बोए जाते हैं, जो मेरे बिना बिल्कुल भी वो उनकी कोई फ़ंक्शनिंग नहीं हो सकती, जिनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें मैं ज़िंदगी देती हूँ। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। तो मैं अपने ओरिजिन को मीन्स जहाँ से वो वेपर बन के ऊपर आसमान में जाते हैं और वहाँ पे जब वो बरसती है तो वो अपने ओरिजिन को वापस ज़िंदगी देती है। इसको ज़िंदगी देना ही कहते हैं। जहाँ पे बिल्कुल हरियाली नहीं होती वहाँ पे बारिश के बरसने से हरियाली हो जाती है। सीड्स जिनको पानी की ज़रूरत होती है उन सीड्स को लाइफ मिल जाती है और ये इस तरह पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो ब्यूटीफाई करती है। चारों तरफ हरियाली आ जाती है और साफ़ सुथरा वातावरण हो जाता है। तो इस तरह ये कहती है पोएम, बारिश कहती है। एंड नाउ द लास्ट two lines in brackets. First song, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. तो यहाँ पे पोइट की ये दो लाइंस जो हैं ब्रैकेट्स में दी हुई, पोइट कह रहा है कि ये मेरी पोइट्री जो है वो भी बिल्कुल बारिश की तरह है। बारिश भी जैसे वापस वेपर्स बन के जाती है पहले आसमान की तरफ, फिर वापस खुशी बन के वो अपनी जगह पे लौटती है। इसी तरह मेरी पोइट्री जो है, जो मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ, जो मैं म्यूज़िक देता हूँ, वो मेरी तरफ से जाते हैं और फिर लोगों की तरफ से वो वापस मेरी तरफ प्यार बन के और खुशी बन के लौटते हैं। तो इस तरह पोइट ने एक्चुअली अपनी पोइट्री को कंपेयर किया है बारिश के साथ और रेन ड्रॉपलेट्स के साथ शेयर किया है, जो कि खुशी देती हैं हमें। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द पोइटिक डिवाइस मीन्स लिटरेरी डिवाइस जो पोइट ने यूज़ किए हैं इस पोइम में। जो मेन है वो एक है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो होता है वो जो पर्सोनिफाई करता है एक क्वालिटी को, और वो क्वालिटी क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म। जो ह्यूमन फॉर्म में क्वालिटी होती है वो किसी और में देखना और उसको उसके बारे में बात करना। जैसे कि अब रेन जो है वो बात नहीं कर सकती, लेकिन इसमें पोइट ने ये शो किया है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं, रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पोइट से बात कर रहे हैं। सो हेयर इस तरह जो है यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है पोइट ने। सो दिस वाज द होल पोइम। होप द concept is clear to all of you. Thank you very much.